दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है और इसके बाद फिर से एक बार पराली को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली में मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जानबूझ के पराली को किसानों से आग लगवा रही है और दिल्ली में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए पंजाब जो है वो जिम्मेवार है। हमारे साथ हैं सेहत मंत्री बलबीर सिंह। सर, पराली के सीजन है, पराली केसेस जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं अब लगातार। हालांकि पिछले सालों से राहत है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला कि जो दिल्ली में पोल्यूशन हुआ है उसके लिए पंजाब जो है वो जिम्मेवार है और सरकार जानबूझकर आग लगवा रही है। देखो, जो मनजिंदर सिरसा जी का बयान है वो मैं कहूँगा शर्मसार करने वाला है और गैर जिम्मेवार है और उस पर कोई मतलब किसी भी फैक्ट्स के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। वो कह रहे हैं कि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में है और पंजाब में है, बाकी कहीं पे पोल्यूशन नहीं है। उनके हिसाब से मतलब हरियाणा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में और नोएडा में पोल्यूशन नहीं है, मतलब यही कहना चाहते हैं ना वो। और हरियाणा में पोल्यूशन नहीं है, मतलब जो पंजाब में पोल्यूशन कम है और दिल्ली में ज़्यादा है। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ, जहाँ कम होती है वहाँ जाता है धुआं। यहाँ से कम होता है वहाँ ज़्यादा वाले में नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता कहीं भी। उनको ना तो कोई साइंस के बारे में ज्ञान है, ना मैं कहूँगा कि कॉमन सेंस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पंजाब में सारी अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि जो मतलब फार्म फायर्स हैं, जो आग लगाने की, पराली को आग लगाने की घटना है, उसमें 75% से 80% कम हुई है। इस बार 300 के करीब है, पहले वो 1300-1400 होती थी, इस बार कम है। और इसके सिवाय जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें वो इससे 20 गुना ज़्यादा है, मतलब वो हज़ारों में है, मतलब वहाँ पे जो है। तो एक तो जो पोल्यूशन है ये कोई दिल्ली की या पंजाब की सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरे देश की समस्या है। देश में कहीं भी जो विश्व सेहत संस्था कहती है कि जो अपना 2.5 माइक्रोन जो एसपीएम है वो 5 से कम होना चाहिए, हमारा तो वो 500 पे पहुंचा हुआ है, मतलब उस कितना ज़्यादा है उससे, मतलब उससे भी ज़्यादा पहुंचा हुआ है। तो एक तो पहली बात तो यह है कि उनको ये नहीं पता कि पोल्यूशन के जो मेन कारण है वो व्हीकुलर ट्रैफिक जो है, मतलब उसकी वजह से होती है, इंडस्ट्री की वजह से होती है, कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है, जो कूड़े का बैड प्रबंधन है उसकी वजह से होती है। जो 90% की बात नहीं करते, वो 2, 4, 5, 7% की बात करते हैं वो। पंजाब के किसान जिन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर को झेला, उसके बाद उन्होंने जो इतनी मतलब सदी की सबसे बुरी बाढ़ आई, उसके बाद जो चाइना वायरस, जहाँ जिसको ड्वार्फ वायरस भी कहते हैं, उसकी मार पड़ी, फंगल इन्फेक्शन की मार पड़ी, किसानों के खेत डूब गए और बीमारी से उनकी फसल कम हो गई है। किसान को इतनी मार पड़ी है कि अब वो उसको ब्लेम कर रहे हैं जिसका पैदा किया हुआ अनाज बांट कर ये लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट के जिससे वोटो लेते हैं, तो उस किसान को कर रहे हैं। केजरीवाल को गाली दे रहे हैं ये, मतलब आपने लोगों से कहा था कि हम समस्या का हल कर देंगे, लोगों ने आपको मौका दे दिया, आप मंत्री बन गए, अब करके दिखाओ ना, अब कुछ करो, आप विजन लेके आओ। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं नड्डा जी से बेनती करता हूँ कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तकरीबन जो है 700-800 बच्चे दिल्ली में रोज पैदा होते हैं, मतलब और 65,000 से 70,000 बच्चे देश में पैदा हो रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए होती है। बच्चा, उसके लंग्स खुलते हैं, वो लंबा सांस लेता है, उसको बर्थ क्राई भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या जा रहा है? धुआं जा रहा है, मतलब बच्चे के लंग्स जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं उनको डैमेज हो रहा है, सबके अंदर जा रहा है। लोगों को दमे की बीमारी हो रही है, लोगों को कैंसर तक की बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं इसकी वजह से, पंछी मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, सारे फसलों पर इसका असर होता है। तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम है और इंडो जेजेटिक प्लान किया है, इसमें पाकिस्तान भी आएगा, पूरा एशिया आएगा इसमें। तो ये सबकी प्रॉब्लम है। इसके बारे में मैं प्रधानमंत्री जी से बेनती करता हूँ कि सारे मुख्यमंत्री को बुलाओ, मैं नड्डा जी से बेनती करता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर बुलाओ, हम बैठ के बात करते हैं। जो मेन सोर्स ऑफ है उनके बारे में हम करें, फिर हमको क्लीनर फ्यूल्स लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। आप एक बचत उत्सव बनाते हो, लोग गाड़ियाँ कौन सी खरीदते हैं? डीजल वाली, पेट्रोल वाली, उससे समस्या बढ़ेगी, कम कैसे होगी? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आओ। आप जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करनी है उसको, जैसे फॉरेन में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके, मतलब ना आपके यहाँ तो है ही नहीं। आपकी इंडस्ट्री है, जो एक आपका थर्मल प्लांट है जो पानीपत में है, वो जितनी पंजाब में पराली से जितनी पोल्यूशन होगी उससे 10 गुना अकेला प्लांट कर रहा है। सर, फिगर्स हमने देखे, डेफिनेटली पंजाब में इस बार अगर कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाए पिछले साल और इस वक्त लगभग 70-75% कमी आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जंप हुआ है। अब पिछले 24 आवर्स में 62 नए केसेस आए हैं और खास करके अमृतसर और तरन तारण बहुत क्रिटिकल हैं। तो इसको और डाउन साइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? किसी को ये बता देना, अगर आपके जैसे वो ट्राइबल्स हैं उनको बोल दो कि जी आप लक्कड़ मत जलाओ खाने के लिए, तो उनको गैस देनी पड़ेगी। आप चाहते हैं किसान पराली नहीं जलाए, क्यों जलाता है वो?
क्योंकि उसको हमने मतलब किसी तरह की कोई सब्सिडी, उसको हम कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं। उसको मशीनरी देनी पड़ेगी, उसको डीजल देना पड़ेगा, उसको इक्विपमेंट देनी पड़ेगी, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोई स्कीम लेके आए ना जो फार्मर्स को, ताकि फार्मर सर्वाइव कर सके। उसकी फसल तो जहाँ तो बारिश की वजह से चली गई, तो जहाँ उसकी फसल बीमारी की वजह से चलेगी, वो तो खेत में सिर्फ पराली खड़ी है, अब उसमें दाना तो है नहीं है उसमें, जहाँ बहुत कम है, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। उसको बुरा भला कहने से, अरविंद केजरीवाल को गाली देने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। तो विचार वटांदरा करने से इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करो। मैं अपने डॉक्टर भाईचारे से भी कहता हूँ कि आप यू राइट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर दीज पॉलिटिशियंस। मैं नड्डा जी से बेनती करता हूँ कि कोई अकल की दवाई भी होती है तो इसको पिला दो अपने सरसा जी को। इसको अकल की दवाई चाहिए, इसको समझाओ कि जो पोल्यूशन है उसके मेन कारण क्या है, उसके बारे में बात करे, और उसका हल क्या है उसके बारे में बात करें। किसान को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, उसकी मदद करने से फायदा होगा। पॉइंट आउट किया अभी पाकिस्तान का जो पंजाब है उस साइड है, वहां पे 20% जो है या 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वो बॉर्डर कर रहा है पंजाब को और हरियाणा दिल्ली को। बिल्कुल कर रहा है जी। हमारा तो एक ही है ना, स्टेट तो एक ही है हमारा, मतलब उसमें हमने एक बाउंड्री डिक्लेयर कर दी। अब ना तो वहाँ पे पोल्यूशन रुकती है, ना वहाँ पे फ्लड्स रुकते हैं। अब जो रावी है वो तो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, सतलुज इधर भी जाता है फिर उधर जाता है। वो तो दरिया तो दोनों, वो तो किसी आपकी बाउंड्री को नहीं ना मानते। जो नफरत की दीवार आपने बनाई है, ना उसको दरिया मानते हैं ना पोल्यूशन मानता है। तो आपको बात करनी पड़ेगी, आप उनको लाइक करें या ना करें। जो आपके मसले हैं, चाहे फ्लड्स का मसला है, चाहे पोल्यूशन का मसला है, और भी बहुत सारे हैं। और उसमें अकल की बात यह भी है कि आप बम बना रहे हो, आप बांध नहीं बना रहे हो, आप पोल्यूशन के हल के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप सीज फायर के लिए बात कर रहे हो ना जी। मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, हाथ नहीं मिला रहे हो ना, क्रिकेट तो खेल रहे हो ना जी। अब हॉकी वालों ने हाथ भी मिला लिए इसमें, मतलब ना आप क्या कर रहे हो। कभी तो आप बिना बुलाए वहां चले जाते हो। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते किसी से पूछ लें, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समस्या का हल नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है। सिटीजन आपके पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो हमारे लिए तो जो बीमार है सो बीमार है, उसके लिए मतलब बीमारी इधर भी हो रही है, बीमारी उधर भी हो रही है, हड़ों से बर्बादी इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है। ठीक है। सो ये थे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पंजाब को इल्ज़ाम देना गलत है, क्योंकि पंजाब के जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं वो जो हैं काफ़ी डाउन साइज हुए हैं, 70-75% में काउंट डाउन आया है, और फार्मर्स का ऑलरेडी बहुत कंट्रीब्यूशन है और उनको ब्लेम करना गलत है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक।